संघर्ष कर रही हूँ मैं अभी भी। और मुझे लगता है कि इस बार तो शायद अगर उपचुनाव होते तो मैं ज़रूर हल्ला बोल। और एक वो बोलते हैं ना, जिससे आपको पहचान मिली है वो चीज़ आप कभी छोड़ नहीं सकते। अच्छे से मैं कहाँ से लेके कहाँ तक इस गाने को मैंने चलाया है, गोरी नाचे रे ना गोरी नाचे। कलाकार होता है, उसको आप नाचने गाने वाला ऐसा नहीं बोल सकते। कला की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और अगर अभी चुनाव होते हैं तो लड़ेंगे, और अगर बाद में भी चुनाव होंगे तो लड़ूंगी ज़रूर मैं। लोग ये सोच रहे हैं ना कि ये अभी हवा हवा में बोल रही है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शिखा। देखिए, राजस्थान में इस समय ना एक नाम बड़ी तेजी के साथ राजनीति में आने को तैयार हो रहा है। वो कोई और नहीं है, राजस्थान की कलाकार है। कलाकार मैं इसलिए कह रही हूँ भैया, इनके डांस मूव्स के, इनके गानों के और इनके स्टेप्स का हर कोई दीवाना है। मेरे साथ आज गोरी नागौरी है और कई मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि एक बार मैम गोरी नागौरी से मिलिए, गोरी नागौरी की बातें जानिए, और वाकई में जो है राजनीति में आ रही है तो हमें भी थोड़ा सा है उनसे मिलवा दीजिए। तो गोरी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत करूंगी आपका। गोरी है बड़ी, कैसी है आप? बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ। मैं भी बहुत अच्छी हूँ क्योंकि मैं गोरी को बहुत लंबे समय से जानती हूँ, तो मैं बहुत पुरानी मुलाकात, बहुत पुरानी यादें हैं जो आज ताज़ा हो गई हैं। अब गोरी, पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगी, राजस्थान की राजनीति में एक नया खूबसूरत चेहरा आ रहा है। वैसे राजस्थान की राजनीति में महिलाओं में बहुत कम खूबसूरत चेहरे हैं, लेकिन अब हमें जो है खूबसूरत चेहरा देखने को मिलेगा। तो हाँ, राजस्थान में जी कैसी वो भी नागौर में। नागौर से उठ के आ रही हैं। बिल्कुल, वैसे भी नागौर वालों में बहुत दम है। अच्छा, एक बात बताओ कि कैसी तैयारी है कि अब बीजेपी के साथ जो है एक नया संघर्ष शुरू होगा? हाँ, बहुत अच्छे से चल रहा है और काफ़ी संघर्ष कर रही हूँ मैं अभी भी। और मुझे लगता है कि इस बार तो शायद अगर उपचुनाव होते तो मैं ज़रूर हल्ला बोल। मुझे ऐसा लगता है गोरी को शायद नीचे से खबरें आ रही हैं कि उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसा है क्या? नहीं नहीं, एक वो होता है ना, अगर उपचुनाव होते हैं तो मैंने ये नहीं बोला कि हो ही रहे, तो होते हैं तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगी। अच्छा, एक बात बताओ गोरी कि ये फील्ड जो आप अभी डांस करती हैं, एक्टिंग भी करती हैं, आपने बिग बॉस भी आप जाके आई है, इस फील्ड को छोड़ रही हैं या फिर इसमें रहते हुए जो है राजनीति में आएंगी? अभी तो मैं रहूंगी फिलहाल तो। और एक वो बोलते हैं ना, जिससे आपको पहचान मिली है वो चीज़ आप कभी छोड़ नहीं सकते। पर ये है कि अगर मैं जनता की सेवा करती हूँ और अगर मैं उसमें बिजी हो गई तो शायद कहीं ना कहीं मैं छोड़ दूंगी। जनता कैसे एक्सेप्ट करेगी गोरी को? किस रूप में जनता जो है एक्सेप्ट करना चाहेगी? बेटी हूँ मैं, हमारे देश की हूँ, नागौर की हूँ। और वो बोलते हैं ना, इतना नाम मैंने, जब वो बोलते हैं ना इंडस्ट्री में, भले ही इंडस्ट्री कोई भी हो, भले ही वो राजनीति हो या फिर एक वो बोलते हैं ना लोक कलाकार हो, तो मैंने कलाकारी में मेरा नाम किया है। और मैं अच्छे से, मैं कहाँ से लेके कहाँ तक इस गाने को मैंने चलाया है, गोरी नाचे रे ना गोरी नाचे। तो एक वो बोलते हैं ना कि मैं शायद इसको अचीव करना चाहूँगी और मैं सोचती हूँ कि शायद मैं काबिल हूँ इसकी। आप नहीं जानते होंगे तो मैं गोरी के बारे में कुछ बताती हूँ कि ये वो लेडी हैं जो एक दिन में 6-6, 7-7, 10-10 गाने भी किए हुए हैं इन्होंने, और मेरे सामने किए हुए हैं। मैं उस संघर्ष को जानती हूँ और जिसने वो संघर्ष किया है ना भाई, आज वो उस टॉप लेवल पे है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। गोरी, एक सवाल जानना चाहूँगी। नागौर की जनता, वैसे तो वहाँ के जो सांसद है हनुमान बेनीवाल जी, उन्हें बड़ा प्यार करती है, आरएलपी का बड़ा क्रेज है, तो कैसे जो है वहाँ की जनता गोरी नागौरी को एक्सेप्ट करेगी? इस बार भी वहाँ पे बीजेपी से ही एमएलए बने थे ना, तो कहीं ना कहीं जनता का आप कुछ भी नहीं कह सकते। जनता किसी से भी कुछ भी करवा सकती है और जनता किसी को भी वोट दे सकती है। तो रही बात ये कि अगर मैं आती हूँ तो अगर मुझे वोट मिलते तो अच्छी बात है, अगर वो जीतते तो तब भी अच्छी बात है, हम फिर ट्राई करेंगे। लेकिन इतने बड़े नेता के सामने एक नई उभरती हुई, मैं कहूँगी, नेत्री आ रही है नेता के रूप में, इतने बड़े आदमी को टक्कर देने के लिए कैसे कैसे? ये चुनौती तो बहुत बड़ी हो जाएगी। हौसला बुलंद होना चाहिए। मेरा कहना ये है कि अगर आपका हौसला बुलंद है तो, जब आपने मुझे छोटे से देख रखा है, तो जब मैं उस लेवल से यहाँ आज पहुँच सकती हूँ तो हौसले बुलंद थे तभी तो पहुँचे ना, तो आगे भी पहुँच जाएंगे।
नहीं, मैं कई दिनों से देख रही हूँ आरएलपी में जो है गोरी नागोरी की बड़ी चर्चा हो रही, जितनी अभी हनुमान बेनीवाल की नहीं हो रही उससे तेजी से गोरी नागोरी की हो रही है। और कल ही जो है, परसों की बात है, मैं उन्हीं के कार्यकर्ता हैं श्रवण चौधरी, डॉक्टर श्रवण चौधरी, मैं उनका एक इंटरव्यू ले रही थी, वो रील काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें मैंने उनसे पूछा कि आपके ही क्षेत्र की है गोरी नागोरी, अगर वो आती हैं चुनाव लड़ती हैं उपचुनाव में तो आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने मुझे कहा कि गाने बजाने वालों की कोई जगह नहीं है। क्या कहेंगी इस बात पर, कितना कैसा सही बोला है उन्होंने? ये बिल्कुल गलत है। मेरा कहना ये है, कलाकार होता है, उसको आप नाचने गाने वाला ऐसा नहीं बोल सकते। कला की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और रही बात, जितना हमारे राजस्थान में बोलते हैं ना, संस्कृति को लेके अगर हम कोई चीज़ उठाते हैं तो वहाँ हमारी कला का भी नाम जुड़ा है शुरू से। तो मेरा ये है कि कलाकार के बारे में ऐसे आपको कहना नहीं चाहिए। और अगर आपने कह भी दिया है तो आपको खुद को सोचना चाहिए कि आप कहाँ पे बैठे हो और क्या शब्द आप यूज कर रहे हैं। अच्छा, एक बात तो, क्या कंगना रनौत कलाकार नहीं है? है, रेखा नहीं है, जया भादुड़ी नहीं है, जया पर्दा नहीं है, मैं किस किस का नाम लूं? बहुत सारे हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, अरे मैं आपके नागौर की हूँ। हाँ, मैं यही तो कह रही हूँ, मैं आपके नागौर की हूँ और आपके नागौर के ही मैंने गाने चलाए हैं और हमारे नागौर का ही नाम रोशन किया है, तो आपको तो खुश होना चाहिए। ऐसा नहीं लगा कभी कि मैं आरएलपी का ही दामन थाम लूं, आरएलपी से शायद ज़्यादा फेम मिल जाए? ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक्चुअली मोदी जी मेरे बोलते हैं ना, मुझे ज़्यादा पसंद है और मैं उनको लाइक करती हूँ, तो इस वजह से मैंने मोदी जी की जर्नी भी देखी है, उनकी सारी मूवीज़ भी देखी है, तो मुझे मोदी जी ज़्यादा पसंद है। तो अभी फ़िलहाल मैं मोदी जी के बारे में सोचूंगी, ना कि और किसी के बारे में। तो मैं बीजेपी के ही बारे में सोचूंगी अगर वो मुझे मौका देते हैं तो। अच्छा, जैसे मान लीजिए उपचुनाव हो रहे हैं तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? पानी, बिजली, सड़क, ये सबकी प्राथमिकताएं होती है, सब इन्हीं को लेकर चलते हैं। गोरी नागोरी क्या प्राथमिकताएं लेकर चल रही कि भाई मैं तो इन्हीं पर काम करूंगी और इन्हीं के साथ जो है हमारा ये चुनाव जीत जाऊंगी मैं, उपचुनाव? रही बात भ्रष्टाचार से ये सारी चीज़ें शुरू हो रही है, तो वो मैं बिल्कुल नहीं करने वाली जनता में। हाँ, मैं वो बिल्कुल नहीं करूँगी। और रही बात, मैं डाउन टू अर्थ हूँ, मैं नीचे से काम करी हुई हूँ खुद, आपने भी देख रखा है मुझे। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं सबका भला हो, मेरा भी हो, उन सबका भी हो, हम सब साथ में काम करें। क्योंकि मैं भी नागौर की हूँ, मैंने काफ़ी सारी वहाँ पे परेशानियाँ उठाई है, वो मैं नहीं चाहती कि और कोई युवा उठाए। अच्छा, अभी एक आखिरी सवाल कर लेते हैं कि राजस्थान सरकार में क्या नया आप देख रही है? कैसे राजस्थान सरकार के कामों को सराहेंगी? कैसे राजस्थान सरकार के साथ मिलकर जो है आप काम करेंगे? बीजेपी की बात कर रही हूँ। मतलब काफ़ी सारे काम हैं, जैसे बेटियों के लिए अभी काफ़ी सारी सुविधाएं हो रही है, तो मैं चाहती हूँ कि उनमें और नई नई चीज़ें आएँ। और नई नई चीज़ों में मतलब बेटियों के लिए हर वो ऐसे सुविधा हो जो मतलब हर जगह होनी चाहिए। जैसे कि एक वो बोलते हैं ना, आंगनवाड़ी से भी लेके देख सकते हो आप, वहाँ से शुरुआत करते हैं, ज़्यादा बड़ी दूर भी नहीं जाते, सही बात है ना, आंगनवाड़ी। हाँ, तो वहाँ पे भी आप ये चीज़ें देखो कि जो लड़कियों को चीज़ों की ज़रूरत है वो भी उनको टाइम पे मिले और सारी सुविधाएं उनको जो उस वक्त चाहिए वो सारी मिले। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो अग्रिम शुभकामनाएं दे देती हूँ, अभी तो क्या है, शुरुआत है। तो देखिए कि गोरी की तैयारी शुरू हो गई है, बीजेपी में आगे कुछ कर गुजरने की चाह है और बिगुल तो बजा दिया भाई हनुमान बेनीवाल के सामने, कांटे की टक्कर देने की कोशिश है। ये टक्कर कितनी तेज लगती है हनुमान बेनीवाल जी को, वो तो देखने वाला विषय रहेगा। लेकिन हाँ, मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी और ये भी कहूँगी कि मैं बहुत लंबे समय से इनके संघर्ष को देख रही हूँ और संघर्ष जो है वाकई में जो है काबिल तारीफ रहा है गोरी आपका, और ढेर सारी तरक्की करती जाइए। और एक नया चेहरा जो है राजस्थान की राजनीति में उतरने को तैयार है। सो अब देखते हैं कि ये चेहरा क्या कमाल करता है नागौर की जो है धरा पर। सुनिए आप, अगर अभी चुनाव होते हैं तो लड़ेंगे और अगर बाद में भी चुनाव होंगे तो लड़ूंगी जरूर मैं। लोग ये सोच रहे हैं ना कि ये अभी हवा में बोल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब रेडी हो? रेडी हूँ मैं। तो अब आप लोग भी तैयार रहिए, आपको एक बढ़िया नेत्री मिल गई है, तो खासकर की नागौर की जनता के लिए, क्योंकि मैं उधर देख कर आई हूँ कैसा माहौल है उधर, कैसे लोग हैं। सो आप लोगों के लिए जो है एक बढ़िया कलाकार, उभरती हुई कलाकार, और आपके लिए कुछ ना कुछ कर गुजरने की चाह इनके अंदर है। तो थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए और इन्हें एक नया आयाम दीजिए।